अंचल सुजान सिटी के इंचार्ज भी हमारे पास आए कि क्या बात हुई थी। हमने उनको सारी बात बताई। उन्होंने हमारे को कहा कि इनको हम देखते हैं कैमरे में आ गया, इनका चालान कटवाएंगे। वो सिक्योरिटी गार्ड के डर से अंसल छोड़ के पूरे अंसल के गेट पे फैल गए ताकि हमें अंसल से बाहर ना निकलने पाए। हमने अपने दो तीन फ्रेंड को कांटेक्ट करा कि हमारे को घर तक छोड़ाओ। जैसे हम अंसल से बाहर निकले हैं, 18 सेक्टर वाली रोड पे ही थे, इतने में 20-25 लड़के आए हैं लाठी रोड वगैरह लेके। हमारे को बुरे गंदे तरीके से उस टाइम उन्होंने हमारे को मारा अच्छा, है। कोई रंजिश पुरानी कोई झगड़ा रहा हो, या कोई उन लड़कों को आप जानते हो जिनके साथ ये झगड़ा हुआ है, पूरी घटना घटी है, उन लड़कों को आप जानते हो, क्या है पूरा मामला? हम उनको पहले कभी जानते ही नहीं है। हम उन्होंने वो हमें एट ए टाइम वहीं अंसल में ही मिले थे। बस हम साइड ले जाने के चक्कर में उन्होंने हमारे साथ ये सब किया। अच्छा, ये जब ये चार पांच बाइकें सवार जब पूरे रास्ते को कवर करके चल रहे थे, और जब आपने साइड या ओवरटेक करने की कोशिश की, रास्ता मांगने की उनसे कोशिश की, उसके बाद कुछ लोग आपके पास आए, यही कहना चाह रहे हैं? उसके बाद अंसल के इंचार्ज जो थे सिक्योरिटी के, वो भी हमारे पास आए थे पूछने के लिए कि क्या बात हुई थी। कैमरे में देख के आए थे, हमने उनको पूरी बात बताई है। वो उनके डर से वहाँ से तो चले गए पर अंसल के हर गेट पे फैल गए कि इनको हम अंसल से बाहर नहीं जाने देंगे। अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या आपने कोई दरखास्त वगैरह दी है, एमएलआर कटवाई है? जैसे आपको चोटें लगी है, सिर में भी चोट लगी है, और चोटें भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो जहां जहां चोट लगी है काफी गंभीर चोटें हैं, इससे जान भी जा सकती थी, क्योंकि सिर के अंदर जब रोड से किसी चीज पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं जान जाने का पूरा जोखिम होता है। उसी को लेकर के आपसे लाइव जुड़ाऊं, और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं आपसे इस बात को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पानीपत के अंदर जो क्राइम निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं, मनीषा चौधरी जब एसपी थी उसके बाद कुछ थोड़ा सुधार हुआ था, परंतु अब फिर जो है कि अपराधी जो है बेलगाम होते जा रहे हैं। चोट दिखाएंगे आप, कहाँ का आपको चोट लगी है? कैमरामैन को क्लोज करके दिखाए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पीठ पे जो भी चोट लगी है, जो सिर में लगी है, वो सब दिखा दीजिए प्लीज। यहाँ से पूरा स्वेल हुआ पड़ा है। सिर में सोजी से स्वेलिंग आई हुई है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि दो युवक थे, दो युवक अपने फ्रेंड से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे थे अंचल के अंदर। दूसरे व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। वैसे पूरा सिर्फ दो बंदे और हमारा एक फ्रेंड था जो हमारे साथ साथ चल रहा था बाइक पे। तो पीछे से चार पांच बाइकें आई बुलेट वगैरह पे। हमारे आगे उन्होंने धीरे धीरे चला के हमारे को उकसाया कि हम कुछ भी उनके साथ वो करे, वारदात करे। पर उन्होंने हमारे आगे बाइक ऐसे ऐसे चला रहे थे जैसे कभी टेढ़ी मेढ़ी चला रहे हैं, कभी पटाखे बजा रहे हैं हमारे को देख देख के, कभी पीछे मुड़ मुड़ के मतलब आवाज़ें दे रहे हैं। हमने जैसे साइड लेने की कोशिश करी, उन्होंने अपने बाइकों के हैंडल टेढ़े करके हमारी बाइक में टक्कर मार दी। जैसे हम आगे जाके रुके, उन्होंने पीछे से इतने सारे बंदे आए, उन्होंने हमारे को धमकियां दी इतने कि हमारे को पहले हमारा फ़ोन नंबर लिया, इतने सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह आए। उनको देख देख के डर के हमारे वो सारे वहाँ फैल गए, चारों गेट पे फैल गए अच्छा, अंचल क्या के। आज से पहले कभी आपने देखा कि भाई कोई ऐसी घटना घटी हो, या फिर वो आपको फॉलो कर रहे हो, या आपको फिर कमेंट कर रहे हो, ऐसी कोई आज से पहले भी कोई घटना घटी थी? नहीं, आज से पहले कुछ नहीं होता सर, हमने उनको पहली बार ही देखा था। अच्छा, तो नाम वाम कुछ जानते हो उनका, जो लड़के थे? कोई शिकल उनकी पहचान? नाम अगर नाम सर अगर किसी का नहीं पता अगर हमारे पहचान की बात आए, प्रशासन पहचान की बात करे, तो कैसे उनकी पहचान कर पाएंगे आप लोग? को। सर शक्ल देख के तो पहचान हो सकती है, पर नाम रूम सर ना होता पता, कुछ नहीं पता हमारे को तो ये जो उनका। चोट आंख के ऊपर जो चोट लगी है, ये दिखाएं। ये चोट भी कल ही लगी हुई है? यस सर। और कहाँ पे चोट लगी है? सर एक तो आँख के पास मारी उन्होंने कुछ। से पूरी बुरी तरीके से पीटा गया है, पूरी प्लानिंग के साथ, जो है कि जो गैंग है, जो बुलेट गैंग है, जो निरंतर ऐसी घटनाओं को अंजाम तक पहुंचा रही है। आप देखिए, शोल्डर के ऊपर भी चोट लगी हुई है, और इंजर्ड हुए हैं तो काफ़ी चोटें हैं, गुम चोटें भी हैं। और जो निशान आप देख रहे हैं चोटों के, वो काफ़ी दर्दनाक निशान है। जान भी जोखिम में डाल करके बच्चे वहां से भागे, अपनी जान बचा करके भागे। उसके बावजूद निरंतर जो है इनको फोन करके इनको धमकी दी जा रही कि आप दोबारा टाइम देख लीजिए, दोबारा हम आपको जो है कि सबक सिखा देंगे। ऐसी ऐसी जो है कि फोनों के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। माता जी मौजूद है इनकी, इनसे भी जानेंगे कि माता होने के नाते इनको कैसा क्या दर्द जो है इनके फील हो रहा है। जी, ये जो पूरी जो घटना हुई, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे भाई? ऐसी घटना
देश के अंदर हो रही है, प्रदेश के अंदर हो रही है, सरकार प्रशासन निरंतर इस बात को लेकर के बार बार ये कह रहा है कि भाई आपराधिक जो घटनाएं उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है। आपको क्या लगता है, निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्या लगता है आपको? प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि आए दिन यही घटनाएं घट रही हैं। और अभी थोड़े दिन पहले जो मामला हुआ है, वो बच्चे को जो सुए से मारा है, उससे हम पहले से ही डरे हुए हैं। और हमारे बच्चे जो हैं, इसका मतलब कहीं बाहर आ जा ही नहीं सकते स्कूलों में, और ट्यूशन वगैरह जाना होता है बच्चों को। तो कैसे किया जाए इनके साथ? प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कैसे इसको रोका जाए, ये तो प्रशासन को ही देखना है। बच्चे तो हमारे पढ़ने तो जाएंगे ही। अभी आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट की है, एमएलआर कटी है कुछ उसको लेकर के, और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? पुलिस प्रशासन तो जब हमने दरखास्त दी है तो कोई सुसाइड केस हो गया था, सारा पुलिस प्रशासन वहाँ गया हुआ था। सबसे पहले तो हमने सिविल हॉस्पिटल में बच्चों का उपचार करवाया, और उसके बाद हमने दरखास्त दे दी। जी। सो उन दूसरे लड़के की माता जी हमारे साथ है, आपका नाम, शुभ नाम बताएंगे आप? कुसुम शर्मा। जी जी, पूरा मामला आपकी नॉलेज में भी है, आपके भी लड़के को चोट लगी। ये निरंतर जो है कि प्रशासन इस बात के दावे ठोकता नजर आ रहा है कि भाई हरियाणा के अंदर जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है। आपको क्या लगता है, अभी कुछ दिन पहले सुएं से जो है कि निर्मम हत्या उस बच्चे की गई थी, और अब कुछ दिनों के बाद आपके बच्चों के साथ ये घटना घटी है, क्या लगता है आपको? क्राइम बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा। अभी सागर के साथ ऐसा हुआ है, सागर नाम के लड़के के साथ जो उसकी हत्या कर दी गई। अभी 13-17 में जो गोली मारी गई प्रॉपर्टी डीलर को, वो भी सरेआम मारी गई है। वो दो तो इत्तेफाक था कि गोली लगने के बाद उसने मारी तो सीने में थी, लेकिन लगी उसको कहीं और तो वो बच गया। लेकिन क्राइम तो बढ़ ही रहे हैं। अब हमारे ही बच्चे, हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, ये तो कोई गुंडागर्दी में भी नहीं है, कुछ नहीं है, इनके अपना पढ़ाई के लिए जा रहे थे। मतलब हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। किस एंगल से देखते हैं कि बच्चे कॉलेज में जा रहे थे, ट्यूशन पे जा रहे थे, कोई पुरानी रंजिश आपको लगती है, या फिर बच्चे जानते ही नहीं है उन्हें, बच्चे तो जानते ही नहीं वो कौन से गुंडे थे, कौन से वो, मतलब जो कहते हैं ना शरारती तत्व होते हैं, ऐसे इस तरीके के लड़के थे वो, जो अपना आए दिन। और पुलिस ने हमें ये भी कहा कि उनके ऊपर, एक के ऊपर जो मतलब जब नाम बताया उसका, कि फ़ोन नंबर दिया, एक जैसे बच्चों को मार रहे थे तो उसमें से एक का नाम भी आया गया कि शिवम मलिक है कोई। तो जब उस लड़के का नाम लिया गया तो पुलिस खुद कह रही है कि ये तो लड़के आए दिन ऐसा करते हैं, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के वो बच्चे हैं। हाँ हाँ, आए दिन ऐसा। वो तो उनको तो फंसना चाहिए कोई जी। तो। अगर पुलिस को ये पता है कि वो ऐसे बच्चे हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? यानी कि कोई घटना, बड़ी घटना हो जाएगी, जब उसके बाद उसके एक्शन लिया जाएगा, या जब उसको पकड़ा जाएगा, उससे पहले ही आप उसको कंट्रोल करो ना उस चीज को। क्या लगता है कि राजनीतिक दबाव या फिर राजनीति में कुछ बड़ा उनका हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे बच्चे या तो राजनेता को होते हैं, या सरपंच होंगे, या पार्षद होंगे, हमें नहीं पता, कोई भी नेता हो सकता है, किसी भी उसका हो सकता है। लेकिन मतलब कुछ भी है, हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी लड़के हैं, जितने भी हैं, 20-25 लड़के थे ये, उन सबको बुलाकर मतलब उनके ऊपर कार्रवाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ताकि वो आगे से ऐसा ना कर सके। सर, मेरे साथ ही पूरे परिवार के मेंबर मौजूद थे, और यहाँ पर जो जिन लड़कों को चोटें लगी हैं, जो चोटिल हुए हैं, जिनकी जानें जाते जाते बची है, उन लोगों से मैंने सीधी बातचीत की है, लाइव आपको रूबरू करवाया है। साथ ही साथ और भी कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ सब, ये बच्चे हमारे दोनों जान बचा के भागे हैं वहाँ से। वो तो मार रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो नहीं, इन्होंने अपने भाग के जान बचाई है। 10 मिनट ये किसी टीन के नीचे छुपे रहे हैं, और वो 10 मिनट तक इनको ढूंढते रहे हैं कि जहाँ भी मिलेंगे वहीं मारो उन्हें, वहीं मारो। यानी कि हमारे बच्चे तो रात को जान बचा के भागे हैं ना, ऐसे कब तक चलेगा? मतलब आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि भाई जैसे पुलिस प्रशासन ढिलाई बरत रहा है क्राइम को लेकर के, जो निरंतर घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर के जो ढिलाई बरत रहा है, पुलिस प्रशासन को एक्शन में आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। मतलब क्या कर रही है पुलिस? आए दिन क्राइम हो रहे हैं। रात हमारे बच्चे, हमें पता है कि अगर कुछ भी हो जाता, हमारे हाथ में क्या रह जाता। आजकल बच्चे, किसी के बीच कोई 10-20 नहीं है, हर किसी के एक बेटा है, एक बच्चे हैं। मतलब क्या हमारे हाथ में क्या रह जाता उस समय? हम लोग डरे हुए हैं इस चीज़ के कि हमारे रात को कुछ भी हो सकता था हमारे बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ परिवार के पूरे मेंबर, शुभ नाम बताइए अपना जी।
मैं गीता गाबा। तो गीता गाबा जी के साथ ही साथ हमने दोनों माता जी से बात की है, जो बच्चों की माता जी उनसे बात की है, और उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार की घटना घटी है। इस घटना को लेकर के प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा, जब निरंतर प्रशासन उन बच्चों की वेरीफाई कर चुका है कि वो बच्चे की आपराधिक छवि है, आपराधिक प्रवृत्ति के वो बच्चे हैं। उन्हीं को लेकर के मैं आपसे लाइव जुड़ा हूं। बने रहे मेरे साथ ग्राउंड मीडिया से, साथ ही साथ बोल इंडिया 24 न्यूज से मैं धर्मेंद्र। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।